जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र के महीने की अर्थात चैत की अमावस्या किस दिन है। अमावस्या का जो त्योहार है उसमें पितृ पूजा की जाती है, तो पितृ पूजा किस दिन की जाएगी, पितृ पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए इस अमावस्या पर, क्या विधि है पितरों के तर्पण की, क्योंकि प्रत्येक मास की जो अमावस्या होती है उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। कुछ ना कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अमावस्या के दिन हमें नहीं करने चाहिए होते हैं। वो कौन से कार्य हैं जिनको यदि आपने अमावस्या को किया तो न केवल पितृ आपके नाराज होते हैं वरन आपको घोर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इन कार्यों को अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। अमावस्या को दान पुण्य का बड़ा महत्व है, तो दान पुण्य के कार्य कब करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात इस अमावस्या पर ग्रहण बताया जा रहा है। तो ग्रहण यदि है तो सूतक कब से कब तक रहेगा, और उस ग्रहण के समय में अमावस्या के जो कार्य हैं, पितृ पूजा के जो कार्य हैं, दान पुण्य के जो कार्य हैं, हवन पूजन के जो कार्य हैं, वो कैसे होंगे, कब होंगे, क्या समय रहेगा, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इसीलिए यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो शुद्ध पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों में वर्णित होती है। हम मनगढ़ंत तरीके से या इधर उधर से कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। जो तिथियों के बारे में पंचांग बताते हैं, जो पुराणों में वर्णित है, वही हम आपको सही जानकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आपको अवगत कराते हैं। तो सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान आता है उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा वीडियो छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तथा पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कि लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करें और कभी भी कंगाली ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। आइए आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं चैत का महीना चल रहा है, चैत्र मास, और चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराने का, दान पुण्य करने का, पवित्र नदियों में स्नान करने का, पितरों को तर्पण कराने का बहुत अधिक महत्व है। ये जो अमावस्या होती है ना चैत्र मास की, इसकी महिमा बहुत अधिक है। कारण क्या है, क्योंकि चैत की जो अमावस्या है वो शनिश्चरी अमावस्या है। शनिश्चरी अमावस्या की महिमा बहुत अधिक कही गई है। शनिश्चरी अमावस्या के बारे में कहा जाता है कि यदि शनिश्चरी अमावस्या पर आप ठीक प्रकार से पूजन करते हैं, दान पुण्य के कार्य करते हैं, तो पुराणों में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण, पद्य पुराण और भी कई अन्य पुराण हैं, इनके अनुसार चैत्र मास में पड़ने वाली जो शनिश्चरी अमावस्या है, इसके दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पिंडदान व तर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शनि दोष, शनि ढैया व साढ़े साती के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं, और यह इनको कम करने के लिए शनि अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव और महादेव की पूजा अर्चना और दान करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। साथ ही इस तिथि पर तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि से संबंधित चीजें जैसे काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल आदि का दान करना और पीपल की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करना और साथ ही जो व्रत किया जाता है ना, उसकी विधि क्या है। व्रत जो है अमावस्या पर वो किया जाता है भगवान शंकर की पूजा के द्वारा या माता लक्ष्मी की पूजा के द्वारा। इस दिन व्रत करने से अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। भगवान गौरी शंकर की कृपा से आपका जो सुहाग है वो अमर होता है, आपके सुहाग की आयु
लंबी होती है, तो सुहाग के लिए भी यह व्रत किया जाता है। व्रत पूजन विधि की बात करेंगे, फिर पितरों का तर्पण कैसे करना है ये बताएंगे, फिर क्या कार्य हैं जो नहीं करने हैं अन्यथा आपको घोर पाप लगता है ये बताएंगे। आइए पूजन विधि से आरंभ करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि अमावस्या किस दिन मनाई जानी है, क्या डेट रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस समय आपको ये सभी कार्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा के लिए सामग्री एकत्र कीजिए और पूजन करने के लिए बैठ जाइए। ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो इस दिन अमावस्या का व्रत करते हैं। अमावस्या का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, अच्छे सुहाग की प्राप्ति के लिए, कामना के लिए किया जाता है। तो आप भगवान गौरी शंकर का पूजन करते हैं। यदि आप अचल संपत्ति के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हम दोनों ही पूजन साथ साथ बताएंगे। आप जो भी व्रत करते हैं, जिस भी कार्य की पूर्ति के लिए, उसके अनुसार पूजन कर सकते हैं। सामग्री में आपके पास होने चाहिए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा, या माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर। कोई चौकी हो आपके पास तो उत्तम है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। एक तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिएगा। सामग्री में रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, घी का दिया आपके पास होना चाहिए। नैवेद्य के रूप में फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। इत्र आपके पास होगा तो उत्तम है। माता लक्ष्मी के निमित्त यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप 7 कमल गट्टे अवश्य ही रख लीजिएगा पूजा में। ये पूजा की सामग्री है। फूलों की माला और खुले फूल साथ में रख लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र करके और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। सबसे पहले सामग्री का शुद्धिकरण होगा, स्थान का शुद्धिकरण, भगवान की स्थापना, उसके बाद संकल्प करेंगे। दोनों व्रतों के अलग अलग संकल्प होंगे। संकल्प करने के बाद आप पूजन में आगे बढ़ेंगे। तो एक पुष्प लीजिएगा, लोटे में जो जल भरा है उसमें पुष्प को डुबोइएगा सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिएगा। इससे शुद्धिकरण होगा। मंत्र हम बोलते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से सभी जगह जल छींटने से शुद्धिकरण हो गया है, सामग्री का पवित्रीकरण हो गया है। अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। उससे पहले भगवान की स्थापना कर लीजिए। यदि चौकी है ना तो चौकी पर भगवान की स्थापना कीजिए, प्रतिमा या तस्वीर की। और यदि चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप रख रहे हैं ना वहाँ पर ध्यान से भगवान को पहले आसन दीजिएगा। आसन कैसे देंगे? थोड़े से चावल रख दीजिएगा या फूल हैं तो फूल रख दीजिएगा, इस भाव से कि प्रभु ये आपका आसन है, इस पर आप आइए और विराजमान होइए। तो विराजमान करने के लिए वहाँ पर पुष्प या आपने चावल रख दिए, उसके ऊपर आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको भी आप आसन देके स्थापित कर दीजिए। जो आप व्रत कर रहे हैं उसके अनुसार। आवश्यक नहीं है कि आप यदि माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो भगवान गौरी शंकर की तस्वीर प्रतिमा रखें ही। जिनका आप व्रत रख रहे हैं उनका तस्वीर या प्रतिमा होना आवश्यक है। रखने के बाद व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे अमावस्यायां पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, अमर सुहाग प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, अचल संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, अमावस्या मध्ये गौरी शंकर भगवान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। यदि आप व्रत कर रहे हैं भगवान गौरी शंकर का तो, अगर नहीं तो आप बोलेंगे माता लक्ष्मी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो भगवान के सामने एक पात्र रखिए, उस पात्र में आप पद्य अर्घ आचमनी का जल अर्पित करेंगे। 1 चम्मच से जल लीजिएगा, एक मंत्र पर जल छोड़ते जाइएगा। यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी के सामने पात्र रखिएगा,
और एक एक चम्मच जल अर्पित करते जाइएगा। ओम गौरी शंकर पूजनम निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में जल अर्पित कीजिए। अभी हमने किया है गौरी शंकर भगवान का। इसी प्रकार से अब हम माता लक्ष्मी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी व्रत पूजनम निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि, पद्य अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। अब आप स्नान कराएंगे दोनों को ही। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं वो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए या फूल से भगवान को छींटे दीजिए जल के। जो माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं वो माता लक्ष्मी को जल के छींटे दीजिए और जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में यदि आपके पास कोई वस्त्र है तो वह चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, माता लक्ष्मी को आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, तिलक लगाएंगे भगवान गौरी शंकर को। तिलक लगाइए, प्रेम से तिलक लगाइए भगवान को। भगवान शंकर को याद रखिएगा कि तिलक जब भी लगाया जाता है तो चंदन से लगाया जाता है, परंतु जब माता लक्ष्मी को आप तिलक करेंगे या माता पार्वती को तिलक करेंगे तो वह रौली कुमकुम आदि से करेंगे, चंदन से नहीं। देवियों को तिलक चंदन से नहीं रौली कुमकुम से होता है। तो ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, प्रेम पूर्वक अक्षत लगाइए। माता लक्ष्मी को तिलक कीजिए, चावल चढ़ाइए। अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, खुले फूल हैं तो खुले फूल अर्पित कीजिए। भगवान गौरी शंकर को अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप जलाइए और दीप जलाइए और धूप दिखाइए भगवान को तथा दीप दिखाइए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे। अब नैवेद्य के रूप में कुछ भोग आपको अर्पित करना होता है। मिठाई है तो मिठाई चढ़ा सकते हैं, अन्यथा फल अर्पित कीजिए, ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। आपके पास कुछ ना हो तो मिश्री लीजिएगा और वह मिश्री भगवान को अर्पित कीजिएगा, माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। जो लोग माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं वो कमल गट्टे अर्पित करेंगे। 5 या 7 कमल गट्टे आपके पास हों और वह माता लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। जलाचमनीम समर्पयामि, जलाचमनी के लिए पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, तांबूल अर्थात एक पान का बीड़ा लाइए, वो चढ़ाइए, या फिर पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा राशि यदि आपके पास कुछ है तो वह दक्षिणा राशि दीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को प्रेम से। दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान से निवेदन कीजिए, भगवान गौरी शंकर से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हे माँ पार्वती, हमने आज के दिन आपके यह अमावस्या के उपलक्ष्य में व्रत किया है, पूजन किया है। हमारे पति दीर्घायु हो, सदा स्वस्थ रहें और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए और इस पूजन को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से हाथ जोड़ के आप भगवान को निवेदन करेंगे। माता लक्ष्मी को आप निवेदन करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हमने आज के दिन आपका ये जो व्रत पूजन किया है, आप सदा हमारे घर में वास करें, सदा हम पर प्रसन्न रहें, कृपावान रहें और हमारे यहाँ कभी धन धान्य की कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान से और माता लक्ष्मी से निवेदन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। अब आपने कथा श्रवण करना है। अमावस्या की कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। जो सही कथा है उसी का श्रवण आपको करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या की कथा आपको श्रवण करनी है कथा आपके पास तो पढ़ सकते हैं। आप अगर सही कथा का चुनाव ना कर पाएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं वो सही कथाएं ही सुनाई जाती हैं, जो पुराणों में वर्णित होती है वही हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं। इसीलिए
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही कथा आप सुन सकें और आपका जो व्रत पूजन है वो व्यर्थ ना जाए। क्योंकि YouTube पर होता है, बहुत सारे चैनल्स किसी भी कथा को किसी भी नाम से डाल देते हैं। आप बड़ी मेहनत से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और गलत श्रवण करने के बाद, गलत कथा श्रवण करने के कारण उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सही कथा सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करके अब आपको अंत में पुष्पांजलि करनी होती है। पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि कैसे करनी है? खड़े हो जाइए, हाथों में पुष्प ले लीजिए, पुष्प लेके और भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हे माँ लक्ष्मी, ना हम आपका पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, ना आवाहन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी हमसे बन पड़ी है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने आपका आज पूजन किया है, व्रत किया है, कथा श्रवण की है। हे प्रभु, इसमें कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम अज्ञानी जीव हैं, आप दया सिंधु हैं। हे परमपिता, हम पर कृपा कीजिएगा और इसको स्वीकार कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे प्रभु आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करें और भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए और आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। ये है पूजन विधि जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए। अब बात आती है जो लोग पितृतर्पण करते हैं केवल, वो क्या करेंगे? या शनिश्चरी अमावस्या है तो आप और अन्य क्या कर सकते हैं? पितृतर्पण पर आए उससे पहले शनिश्चरी अमावस्या का जो विधान है वो ये है कि इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आपको प्रातः पीपल के वृक्ष पर जाना है, लोटे में जो जल लेके जाना है उस जल में थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा, थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिला लीजिएगा और थोड़ा सा मीठा मिला लीजिएगा। वह आपको पीपल पर अर्पित करना है। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र के साथ आप कर सकते हैं। 3 कारण हैं। अमावस्या है तो अमावस्या का आपको फल मिलेगा, शनिवार है, शनिवार का आपको फल मिलेगा। पीपल में तो वैसे ही सभी देवी देवताओं का वास है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि शनिश्चरी अमावस्या पर आप पीपल को इस विधि से जल अवश्य चढ़ाएं। जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और कम से कम 5 परिक्रमा करें और निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें, हम पर प्रसन्न हो। हे पीपल देव, जितने भी देवी देवता हैं सब तक हमारी प्रार्थना पहुंचाइए, वो हमें आशीर्वाद दें, हम पर कृपा करें। हे शनिदेव, अपनी कुदृष्टि से सदा हमें बचाइएगा, सदा हमारी रक्षा कीजिएगा, सदा हम पर कृपा कीजिएगा। इस प्रकार से आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। यदि सायंकाल को आप दीपक जलाते हैं तो वह और भी अधिक उत्तम रहेगा शनिवार के दिन। अब बात करते हैं जी कि आपने पितृतर्पण कैसे करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या पर पितृतर्पण का बहुत अधिक महत्व है। पितृतर्पण की विधि आपको बताते हैं। तो पितृतर्पण करने के लिए आपके पास सामग्री में होने चाहिए थोड़े से काले तिल, कुशा जिसको लगा के आप तर्पण करेंगे। सफ़ेद फूल हो तो बहुत उत्तम है, थोड़ी सी अक्षत ले लीजिएगा और फूल के साथ थोड़ा सा मीठा, शुगर, चीनी आदि लीजिएगा और वह एक लोटे में डाल लीजिएगा। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें कच्चा दूध मिला के जल भरिएगा, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला होना चाहिए और उसके बाद ये सारी सामग्री, सफ़ेद फूल, काले तिल, चावल, ये उसमें डालिएगा। ये डालने के बाद आप अपने सामने उसको रखिएगा और गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनिएगा या करिएगा। गीता के 7वें अध्याय का पाठ जो है वो बहुत ही पवित्र पाठ है। पितरों के लिए ये बहुत अधिक कल्याणकारी है। हम प्रत्येक अमावस्या पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपके लिए अपलोड करते हैं। इस अमावस्या पर भी किया जाएगा, पहले से अपलोड भी किया जा चुका है। तो आप ये लोटा अपने सामने रखिएगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और गीता के 7वें अध्याय का पाठ या तो स्वयं कीजिएगा या वीडियो प्ले कर दीजिएगा, वीडियो चला दीजिएगा और ये गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद भगवान से ये निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, हमने इस गीता के 7वें अध्याय का
जो पुण्य अर्जित किया है श्रवण करने का, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय का जो सुनने का जो पुण्य है वो बहुत अधिक है और वो कल्याण के लिए ही है। तो इस पुण्य को हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। अपने पितरों का नाम लीजिएगा कि अमुक पितृ या जो रिश्ता है आपका, कि इनको हम अपने इस 7वें अध्याय के श्रवण का सारा फल देते हैं, आप इनका कल्याण करें। और वो जो जल है वो पितरों को याद करते हुए आपने पीपल पर अर्पित कर देना है, दक्षिण की ओर मुख करके। यदि पीपल ना हो तो अन्य किसी दैवीय पौधे में कर सकते हैं, परंतु जल इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा कि वह किसी के पैरों में ना आए। इसके अतिरिक्त आप जल का तर्पण बैठकर भी कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा, लोटे में ये सारी सामग्री के साथ जल भरिएगा, 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा, भगवान से निवेदन कीजिएगा और एक बड़े पात्र में तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए उल्टे हाथ में लोटा पकड़िएगा और सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच में कुशा रखिएगा और उस जल को उल्टे हाथ के लोटे से सीधे हाथ पे गिराते हुए नीचे पात्र में तर्पण कीजिएगा। पितरों को याद कीजिएगा, पितरों को स्मरण कीजिएगा। ओम पितृ क्षेत्रप्यामि, ओम पितृ क्षेत्रप्यामि, ओम पितृ क्षेत्रप्यामि पर पितृ क्षेत्रप्यामि। जिनको भी आप याद कर रहे हैं, दादा, परदादा, पिता, जो भी आपके पितृ हैं उनको याद करते हुए तर्पयामि बोलते हुए उनका तर्पण कीजिएगा। अंत में जो कुशा है उसमें गांठ लगा के उसे जल में छोड़ दीजिएगा और यह जल आपको पीपल पर अर्पित करना है। सबसे जो उत्तम समय होता है वो कुतुब काल का समय होता है। कुतुब काल का कौन सा समय है? कुतुब काल का समय जो ज़्यादातर होता है वो होता है 11:30 से 12:30 के बीच में। बाकी कुतुब काल सभी राज्यों में अलग अलग होता है, शहरों के हिसाब से भी समय बदलता है। तो यदि आपको ज्ञात ना हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। वैसे जो ज़्यादातर जो हमारे भारतवर्ष की बात करें तो 11:30 से और 12:15 के बीच में सभी जगह कुतुब काल का समय रहता है। तो आप इस समय में करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अमावस्या के दिन आपको किसी भी पौधे आदि से, किसी भी पेड़ से ना पत्ता तोड़ना है, ना कोई फूल तोड़ना है। ये घोर पापजनक होता है, इस पाप से आपको बचना है। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधे को आपने छूना नहीं है, उनसे कुछ भी तोड़ना नहीं है। फूल भी यदि लाने हैं तो आप माली से खरीदिएगा, स्वयं अमावस्या को कुछ ना तोड़िएगा, बहुत अधिक पाप लगता है। इस दिन आपको अपने घर के अतिरिक्त कहीं भोजन भी नहीं करना चाहिए। दूसरे के घर यदि आप भोजन करेंगे तो आपका जो पुण्य है वह क्षीण होता है और जिसने आपको भोजन कराया है उसको वह पुण्य चला जाता है। कुछ स्थानों में इसकी मनाही नहीं है, जैसे ससुराल में खा सकते हैं, माता पिता के खा सकते हैं, भाई सगे हैं उनके खा सकते हैं, बहनें सगी हैं उनके खा सकते हैं और अपनी ननिहाल में खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कहीं खाते हैं तो आपका जो पुण्य है वो अवश्य ही क्षीण होता है। अमावस्या के दिन आपको भोजन किसी के यहाँ, भोजन छोड़िए कुछ भी किसी का दिया नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो अधिक से अधिक दान दीजिए, जितना दान देंगे उसका कई गुना अधिक आपको मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को दान दीजिए, दूध आदि रखिए, दूध लीजिए, उसके साथ दक्षिणा रखिए, वह पितरों के निमित्त अर्पित कर दीजिए ब्राह्मण को। या बिस्किट आदि लीजिए दक्षिणा के साथ, वह ब्राह्मण को दे दीजिए। फल लीजिए, फल के साथ दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। ये पितरों के निमित्त दान करेंगे तो बहुत उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। किसी गरीब की सहायता करेंगे, किसी गरीब को भोजन कराएंगे, खाने की वस्तुएं देंगे तो उसका फल बहुत अधिक है। भंडारा करवाएंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी की सेवा देंगे, ये आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। तो अमावस्या पर जितना अधिक आप दूसरे को खिलाएंगे उसका बहुत अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। यदि आपने अमावस्या के दिन किसी और से 1 रुपए का भी खाया तो 10 रुपए की आपकी समझिए कि माया चली गई। बात करते हैं कि अमावस्या है किस दिन और कब आपको ये सब कार्य करने हैं, दान पुण्य के कार्य करने हैं। तो देखिए, अमावस्या जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 28 मार्च को शाम को 7:55 पर और 29 मार्च को शाम को 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 29 मार्च को सूर्य के मुख से अमावस्या है, तो 29 मार्च को ही अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार है, इसीलिए शनिश्चरी अमावस्या है और शनिश्चरी अमावस्या का अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जो मंत्र है उनका जाप कर सकते हैं आप। ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें, सुबह 4:42 से 5:29 स्नान के लिए बहुत अधिक अच्छा समय है। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इस समय पे कीजिए, सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। इस दिन ग्रहण भी है और ग्रहण से बचने के लिए हमने जो उपाय बताए हैं वो दूसरे वीडियो में बताए गए हैं, उसको आप अवश्य ही देख लीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, जय माँ लक्ष्मी, आपका कल्याण होगा। जय शिव शंकर।